अम्मा, सब हमका छोटा छोटा कह रहे, पर अम्मा हम झूठ कभी नहीं बोले हैं ना। आपको पता है, हम तो एसएसपी मैडम को सब कुछ सच सच ही बताए थे कि चुन्नी को कुएं में छोटे डाकू ढकेले थे। मास्टर जी नहीं, और ये बात तो मैं चुन्नी को भी बताए, पर बड़े ठाकुर गुस्सा में सबको बोले कि हम शंकर को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते अम्मा, हम झूठ नहीं बोलते। हम जानते हैं बिटिया, तू कभी झूठ नहीं बोलती, और हम का पूरा गांव जानता है तू कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं इमरती, तुम ही गलत कह रही हो, ये झूठी है। बाहर जाके सुनो, पूरा गांव कह रहा है, और खाली फुलवा ही नहीं, हमारा पूरा परिवार झूठा है इमरती। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ? ऐसा ही है, और इमा गलती हमारी भी है। बहुत ही शिक्षा दे बैठे थे अपने बच्चन का, और आज वो सारी शिक्षा हम पर ही भारी पड़ रही है। सुनिए जी। अरे बहुत सुन ली है आज तक, और काहे दे रहे हैं, आज के बाद ई घर से कौनो आवाज नहीं उठेगी, कौनो सच और झूठ की बात नहीं कहेगा इमरती। ऐसे घूम मत हमका, बस एक बात दिमाग में डाल लो, बस चुप रहना। समझाए दे इनका, गरीब की भलाई चुप रहे गरीब की भलाई का भगवान की मर्जी समझ के स्वीकार कर ले, मेरी गरीब की भलाई है। फुलवा, बिटिया, तो का विश्वास है ना अपने बाबा पर, तो बिटिया एक वादा कर हमसे कि आज के बाद अपने बाबा की बात मानेगी। बिटिया किसी से कुछ भी सही हो गलत हो कुछ नहीं कहेगी बिटिया, कुछ नहीं कहेगी, बस चुप रहना सीखेगी बिटिया। वादा कर हमसे बिटिया। हम वादा करते हैं कि आज के बाद आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आपको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। कभी कभी देसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम कर जाती हैं। इस मिट्टी के लेप ने आपको सेप्टिक होने से बचा लिया है।
आपकी हालत देखकर मुझे लगता नहीं कि ये मिट्टी का लेप आपने खुद लगाया होगा, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा और समझदारी के साथ किया। मिट्टी है, चोट से लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। चलो अच्छा है भैया, आप ठीक है ना? भैया आपको एक खबर बतानी थी, वो फुलवा के बारे में। वो लौंडिया को आपने सिंदूर नहीं डाला, लेकिन भैया आपका बदला जरूर पूरा हो गया। अरे पूरे गांव में फुलवा की और उसके घर की इज्जत पे थू-थू हो रही है। भैया आपने कुछ नहीं, इन तकदीर ने उसे ऐसी सजा दी है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अरे पूरा गांव उसके खिलाफ है और वो भवानी की बहन होने का खामियाजा भोग रही है। बाहर में जैसा हमको ना तू का नाम सुनना है, ना ही किसी और का। बात यहाँ ही खत्म हो जाए, समझा? सब कहते थे कि सच बोलना चाहिए, पर भी किसी ने ये नहीं बताया कि सच बोलने से इतनी मुसीबत होती है। हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि का सही है और का गलत। हमका तो बस ये पता कि हम अपने बाबू से बहुत प्यार करते हैं और अब वो जो कहेंगे ना हम वो करेंगे। हम उनसे वादा किए हैं, हम बिल्कुल चुप बैठेंगे। सब लोग सिर्फ हमारी वजह से परेशान है। नहीं, हम काहे झूठ बोलेंगे उनको बचाने के लिए? हम तो सिर्फ सच बोले थे ना। नहीं मेरे सब गाए। हम बहुत गंदे हैं ना जीजा जी। नहीं फुलवा, तू सच्ची है, गंदी नहीं। सबसे सुंदर फूल कमल का होता है, लेकिन खिलता तो कीचड़ में है ना, क्योंकि वो उसका नसीब है। लोग कमल और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, ना कि उसके आसपास फैले गंदे कीचड़ की। और वो ये उम्मीद देता है कि अगर तुम अच्छे हो तो कोई तुम्हारे आसपास फैली हुई गंदगी को नहीं देखेगा। सब तुम्हारी अच्छाई की तारीफ करेंगे, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो। खूबसूरत चीज अपना रास्ता बना ही लेती है, फिर चाहे वो कमल का फूल हो या फिर साफ दिल की फुलवा। लोग कितना भी कीचड़ उछालें, पर फुलवा जैसे कमल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो हमेशा उसी साफ दिल की तरह खिली रहेगी। तो हमेशा अपने बाबा की हर बात मानती है ना, तो आज आखिरी बार ये बात भी मान ले। वो जैसा कहते हैं वैसा कर, फिर देखना तेरे परिवार के सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। ये झूठी है तो खाली फुलवा ही नहीं, हमारा पूरा परिवार झूठा है। मर्दी आज के बाद ये घर से कौनो आवाज नहीं उठेगी, कौनो सच और झूठ की बात नहीं करेगी। एक वादा करो कि आज के बाद अपने पापा की बात मानेगी। सब कुछ पहले से हो जाएगा जीजा जी, वादा ना। नीम, फुलवा को किया हुआ वादा पूरा करने में हमारी मदद कर। इस मुश्किल वक्त में हम सबको हिम्मत दो कि हम हर मुश्किलों का सामना कर सके। हमारी मदद करो नीम, हमारी मदद करो। जैसा काम वैसा दाम। धीरे धीरे गांव के लोग फुलवा और उसके परिवार के खिलाफ होने लगे हैं। ससुरे सर कटाने के लिए तैयार हो गए, पर सर झुकाने के लिए नहीं। पर पिताजी ऐसा खेला खेले, ऐसा पैसरा खेले कि मंगरू और उनका परिवार
हार मान गए और सर झुका दिए। एक खबर और, मंगरू और इका परिवार गांव के सामने अब जबान भी ना खोलेगा। अब क्या कुछ बोले और आग में घी पड़ जाए। घी डालने का काम इसको देते हैं, लखिया को। अच्छा, उल्टी गिनती गिननी आती है गारे? हाँ आती है। 100, 99, 98, 97। अबे 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 फटा पोस्टर निकला हीरो। पिताजी जो है ना वो बर्बादी की उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके बर्बादी की उल्टी गिनती। अरे जब खाने का निवाला ना हो, साथ वाले छोड़ गए हो, तो कभी तो कुछ बोलेंगे। बात है ठाकुर साहब, है समझा? फिर का ठाकुर साहब, हमने ऐसी आग लगाई है जिसमें सब भस्म हो जाएगा। फिर बाजी जो है हमारे हाथ में होगी। हम फिर फैसला करेंगे, ऐसा फैसला करेंगे जो सब कुछ बदल दे।